सभी को जय आरसीएम। मैं अर्चना गजेंद्र रचना यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेका लिस्ट, यानी कि हम लिस्ट कैसे बनाएं। जब हम इस बिज़नेस में ज्वाइन होते हैं तो हमें पहला तो हमारा 6 बेसिक में दूसरा जो नंबर का होता है वो होता है लिस्ट बनाना। जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम बड़ा काम नहीं कर सकते। इस बिज़नेस को, अपने बिज़नेस को बड़ा नहीं कर सकते। जब हम लिस्ट बनाएंगे तभी हम बड़ा कर सकते हैं। लिस्ट कैसे बनाएं? देखिए, लिस्ट हमारे फ़ोन में होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे नंबर हैं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन लिस्ट, मेरे जो मानना है उसमें आपको एक रजिस्टर लेना है और रजिस्टर में नाम लिखने हैं जितने भी लोगों को आप जानते हैं। आपके दूर के जो जितने भी रिश्तेदार हैं, जो पास के रिश्तेदार हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो जिनको भी आप जानते हैं, बिना ये सोचे कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, आप लिस्ट बनाएं। कई बार होता क्या है कि हम ये सोच लेते हैं, जब हम दिमाग में सोचते हैं कि चलो लिस्ट बनाने बैठ गए, तो हमारे दिमाग में आता है कि इसका नाम नहीं लिखते, ये तो नहीं करेगा, ये तो गवर्नमेंट जॉब में है, या ये तो इसका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, ये भी नहीं करेगा। ऐसा हमको नहीं करना है। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं लिखते हैं। देखिए, ये हमें नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा, हमें नहीं पता। तो हमें सभी के नाम लिखने हैं, नंबर लिखने हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि आप स्टेट वाइज लिस्ट बनाएं। आप जो आपके जान पहचान वाले हैं उनके भी नाम लिखिए, उनका भी नंबर लिखिए, उनको भी लिस्ट में रखिए। और आप दूर के जितने भी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के भी जो रिश्तेदार हैं, आप दिमाग लगाएं कि उस स्टेट में आपका कौन जानने वाला है, चाहे वो कितने भी दूर का क्यों ना हो, आप लिस्ट में उसका नाम लिखें। जब वो लिस्ट में होगा तो तभी आप उसे फॉलो कर सकेंगे। अगर वो लिस्ट में नहीं होगा तो आपके दिमाग से निकल जाएगा कि वो भी एक बंदा था जिसको मैं जानता था। आप सारे फ्रेंड सर्कल की लिस्ट बनाएं, सबको एक रजिस्टर में आप 3-4 कॉलम बना लीजिए, उनका नाम लिखिए, उनका फ़ोन नंबर लिखिए, वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस लिखिए, और उनको इनवाइट करना शुरू कीजिए। बिना ये सोचिए कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू कीजिए। होता क्या है, जब हम बिजनेस ये ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि ये तो नमक मिर्च हल्दी या तेल शैम्पू का बिजनेस है और ये छोटा बिजनेस है। जब हम अपनी सोच में ही उसे छोटा कर लेंगे तो बड़ी लिस्ट कैसे बना पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि ये छोटा बिजनेस है। इसको आज के नज़रिए से या इस दूसरों के नज़रिए से मत देखिए, अपने नज़रिए से देखिए कि आने वाले टाइम में ये बिज़नेस आपको क्या दे सकता है। जब आप ये सोच के इस बिज़नेस को करेंगी तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत अच्छा आपको उस मुकाम पर पहुंचाने वाला है ये बिज़नेस जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि आप जानते हैं बिजनेस को, सामने वाला नहीं जानता है। आपको बताना है सामने वाले को। आप कैसे बताएंगे जब आपके पास लिस्ट नहीं होगी? लिस्ट बनाइए और कॉपी, मतलब एक रजिस्टर लीजिए, एक पेन लीजिए और एक स्केल लीजिए और लाइन खींचना शुरू कर दीजिए और सबके नाम लिखने शुरू कर दीजिए। अपने जो जान पहचान वाले हैं उनके नाम लिखिए, जो आपके हस्बैंड हैं उनके जो जानने वाले हैं उनका नाम लिखिए, बच्चों के जो दोस्त और मम्मी पापा हैं उनका भी नाम लिखिए, दूर के जो रिश्तेदार हैं उनका भी नाम लिखिए, जो आपकी सिटी में हैं उनका भी नाम लिखिए, जो अदर स्टेट में है। सोच के, ये नहीं कि आप कितनी भी दूर का कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, आप जब उनसे फ़ोन पे बात करेंगी, अपने बिज़नेस को बताएंगी, आपको नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं ये लोग नहीं करेंगे, वो ही उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से करते हैं। सिर्फ हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, उतनी बड़ी, कम से कम 200-250 लोगों की लिस्ट हमें बनानी है और फिर उस पर हमें वर्क करना है। जब हम 200-250 लोगों की लिस्ट बना के काम करते हैं तो मान लीजिए उनमें से 50% ने भी मना किया तो 100 लोग हमारे पास होते हैं। उन 100 लोगों में भी मैं ये नहीं कहती कि सभी काम करेंगे। मान लीजिए उन्होंने भी 50% काम किया, फिर 50% नहीं किया, तो 50 लोग आपके पास होंगे। 50 लोग में ऐसे कुछ होंगे जो परचेजिंग करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेलिंग करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेटवर्किंग करेंगे। सिर्फ उनमें से आपको निकालना है कि कौन नेटवर्कर है, कौन सेलर है, कौन यूजर है।
तो इस तरह से कुछ यूजर बनेंगे, कुछ सेलर बनेंगे, कुछ नेटवर्कर बनेंगे। आपको उनको पॉइंट करना होता है कि कौन क्या करेगा, उनकी स्किल को बाहर निकालना होता है। और ये होता है सिर्फ लिस्ट बनाने से। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप ये सब नहीं कर सकते। आप तभी ये कर सकते हैं जब आप अपनी लिस्ट बड़ी करेंगे। तो अपनी लिस्ट बनाइए, आज कल परसों मत कीजिए, आज ही अपना रजिस्टर उठाइए। उसमें जितने भी जान पहचान वाले हैं, ये आप ये बिल्कुल ऐसे शुरू कीजिए कि आपने 5th में आप किसके साथ पढ़ते थे, 6th में कितने दोस्त थे, 7th में कितने दोस्त थे, 9th में जो दोस्त थे उनके नाम लिखिए, 10th में जो दोस्त थे उनके नाम लिखिए, जो कॉलेज किया उसके नाम लिखिए, जो आपके जो अभी फ्रेंड सर्कल में हैं उनके नाम लिखिए, जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके नाम लिखिए, उन रिश्तेदारों के जो रिश्तेदार हैं उनके नाम लिखिए, उन रिश्तेदारों के जो रिश्तेदार हैं उनके नाम लिखिए। जब इस तरह आप लिस्ट बनाएंगे तो आप ये मत सोचिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 200 लोगों का नाम ऐसे लिख के ले आते हैं फटाफट। अगर आपके पास जल्दी में 200 लोग हैं तो आप 2000 का लिखिए ना। आप जितनी बड़ी अपनी लिस्ट बनाएंगे आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा, आपका वर्क उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे इस बिजनेस में, जितनी बड़ी लिस्ट पे काम करेंगे उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होगा। तो लिस्ट ज़रूर बनाएं। और लिस्ट में आपको ये नहीं करना है कि ये करेगा ये नहीं करेगा, ये सोच के बिल्कुल लिस्ट ना बनाएं। बस लिस्ट बनाने बैठ जाएं और जिसका भी नाम याद आता है आप फ़ोन में से निकाल के या अपने अपने मम्मी से पापा से पूछ के, जो भी दूर के रिश्तेदार है सबके नाम लिख डालिए और अपना काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये जो आने वाला टाइम है ये नेटवर्क मार्केटिंग का है। आज आप लेट होते हैं तो आप अपने बिजनेस को भी लेट करते हैं, आप पीछे होते हैं तो आपका बिजनेस पीछे होता है। आप आज ये करेंगे कि आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी करना है आज ही करना है। आज ही अपनी लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट पर काम करना शुरू कीजिए। आज 5-5 लोगों को भी रोज़ आप इस बिज़नेस के बारे में बताएंगे तो आपका बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाएगा। और 5 लोग को ज़्यादा नहीं होते। लिस्ट बना के जब आप काम करेंगे तभी ये सब कर पाएंगे आप। सिटी में बनाइए, सिटी वाइज, स्टेट वाइज। आप मतलब ये नहीं सोचना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सिर्फ आपको लिस्ट बनानी है और उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं बता पाते किसी को, इस झिझक में रह जाते हैं कि मैं ये तो एक ऐसा काम है, नमक मिर्च हल्दी या तेल शैम्पू का, मैं बताऊंगा तो शायद ये नहीं करेगा और वो ही किसी और के साथ ज्वाइन हो जाता है, तब आपको बड़ा दुख होता है। तो आप ये गलती ना करें। आप अपनी लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट पे काम करना शुरू करें। और लिस्ट आप ऐसे बना सकते हैं, एक हॉट लिस्ट बनाइए, एक कोल्ड लिस्ट बनाइए। हॉट लिस्ट में उन लोगों को रखिए जो आपके जान पहचान वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जिनको आप सोचते हैं कि मैं बोलूँगा और ये काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हॉट लिस्ट वाले होते हैं आप उनको लिस्ट में रखिए, आप उनका नाम लिस्ट से अलग मत कीजिए, रखिए हॉट लिस्ट वालों को। लेकिन वो सिर्फ 10% लोग ही आपके साथ काम करेंगे, 90% नहीं करेंगे। एक होती है कोल्ड लिस्ट, जो उनकी दूर के रिश्तेदार होते हैं, दूर के आपके दोस्त होते हैं, अचानक से मिले कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो आपको मतलब वैसे नहीं जानते कि आपके दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन आपसे वो बहुत प्रभावित होते हैं। आपके प्रभाव में वो लोग होते हैं। या अचानक से कोई मिल जाता है, उसका नंबर आपके पास होता है, वे आते हैं कोल्ड लिस्ट में। उन लोगों को आप कोल्ड लिस्ट में रखिए। वो लोग अगर आप उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे तो वो बहुत जल्दी से आपके बिजनेस को समझेंगे और आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और उनको वो समझ लीजिए 90% आपके साथ आ जाएंगे और 10% नहीं आएंगे। यानी कि उल्टा होता है। जब हम सोचते हैं कि हमारे जो जानने वाले हैं वो आ जाएंगे, 90% वो नहीं आते हैं। वो कब आते हैं? जब आप इस बिज़नेस में अच्छा अचीवमेंट कुछ कर लेते हैं, तब आपको देख के तब आते हैं। लेकिन आएंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आना तो पड़ेगा। आएंगे तो आप लिस्ट से उनका नाम मत निकालिए, उनके टच में रहिए, उनसे बात करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस बिज़नेस में कामयाब होने लगेंगे तो वही लोग आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट को आज कल पे मत टालिए, आज ही रजिस्टर उठाइए,
पेन उठाइए, एक स्केल उठाइए और कॉलम बनाने शुरू कर दीजिए और अपनी लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए लिस्ट बनाते हुए ये करेगा या नहीं करेगा। आप नहीं जानते कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है और अपना उनको बिजनेस बताना है। करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में करेंगे। जब तक पर आपको लिस्ट बनानी है। होता क्या है, जब हम लिस्ट बना के काम करते हैं तो हम सभी से बातें कर लेते हैं, जो जिनको भी हम जानते हैं। तो अगर उन्हें कोई और ये बिजनेस बताता है तो उन्हें एक बार आप जरूर याद आते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये बिजनेस इस तरह से है। तो वो एक बार आपसे कॉल करके पूछेंगे ज़रूर कि आप अभी भी वो काम कर रहे हैं, तो वो आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन आपने उन्हें बताया ही नहीं, आपने उन्हें कॉल ही नहीं किया, वो जानते ही नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, तो वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगाई है आपने, यहाँ कोई आपने दुकान नहीं खोली है, यहाँ मतलब कुछ ये समझ लीजिए कि ये जो लोग हैं यही आपकी फैक्ट्री है, यही आपका भूमि पूजन है, यही आपके बिजनेस की शुरुआत है। और आप अपने बिजनेस की, अपनी फैक्ट्री की शुरुआत जैसे करते हैं ना, अच्छे से ओम लिख के, स्वास्तिक बना के, वैसे ही अपने रजिस्टर पे लिखिए लोगों के नाम। क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल, इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो रॉ मटेरियल है ये लोग ही हैं। और जब इन लोगों के नाम आप लिखने शुरू करते हैं रजिस्टर में, तो जितने ज़्यादा लोगों के नाम आपके रजिस्टर में होंगे उतनी ही बड़ी आपकी कंपनी होगी, उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। इसको ये समझिए, आप बिजनेसमैन हैं और ये सब जो लोग हैं ये रॉ मटेरियल हैं। और इन रॉ मटेरियल को आप जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा आप कुछ काम कर सकते हैं, उतना ही बड़ा ज़्यादा आप सामान बना सकते हैं, ये कह लीजिए उतने ही बड़ा आप अचीवमेंट कर सकते हैं। तो लोगों को लाइए, समझाइए, अपनी लिस्ट बनाइए। तो आज का जो मेरा ये सेशन था ये लिस्ट पे था, मेका लिस्ट। आप लिस्ट ज़रूर बनाएं, उस लिस्ट को कल पे ना टालें, आज ही बनाएं, सोने से पहले बनाएं। और कम से कम 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। इसी के साथ जय RCM। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM।